हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल पे बहुत सारा वेलकम है। तो अभी मैं जस्ट उठी हूँ। सुबह नहीं हो रहा, अभी रात ही हो रहा है। 2:15 हो रहा है। 2 बजे उठी थी। तो अभी मैं कॉपी किताब लेके बैठी हूँ पढ़ने के लिए। तो अभी मतलब ऐसे ही मैंने टैब खोला तो टेलीग्राम वगैरह में चेक कर रही थी। तो थैंक यू सो मच आप सब लोगों का, मेरा जो एडसेंस का आया था पिन, उसके लिए। इसके बारे में बात करेंगे वीडियो में। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि पेमेंट आ गया है, बट पेमेंट नहीं आया है, बस अभी पिन आया है एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए। तो इसीलिए बात करेंगे इसके बारे में आगे, बट अभी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और देखो ना यार, कितना जल्दी दिन बीत रहा है। अभी मतलब मेरे को लग रहा है कि हम बोलते हैं ना कि हाँ, ऐसा लग रहा है कि 2x पर डेज बीत रहा है। अभी 26 हो गया मतलब। तो अभी मैं कर रही थी करंट अफेयर, क्योंकि मेरा बैकलॉग रह गया था तो मैं उसको ही कंप्लीट कर रही थी। एंड अब तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज़ कर सकते हो वो करो, क्योंकि अभी तो जो न्यू करंट अफेयर आ रहा है डे बाय डे, तो पता नहीं उसका उतना रेलिवेंट होगा कि नहीं। लेकिन हाँ, पिछले 2 ईयर का तो आपको कंप्लीट करना ही होगा एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। एंड दूसरी चीज़ ये है कि अभी जो खान सर का जो विजेता बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें कि अभी फिज़िक्स से स्टार्ट हुआ था, फिज़िक्स केमिस्ट्री, अब बायो चल रहा है। एंड बायो के बाद हिस्ट्री स्टार्ट होगा। हिस्ट्री में भी एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट होगा। तो आप इसको फॉलो करो। साथ में एक और सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो। जैसे आप फिज़िक्स पढ़ रहे हो तो एक आप पॉलिटी पढ़ लो, या फिर उसके साथ ज्योग्राफी कर लो। मतलब इस तरीके से आप मैनेज करके कर सकते हो एक बार में 2 सब्जेक्ट का रिवीजन। एंड रिवीजन करने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सकते हो। जो भी अगर आपने टेस्ट दिया है तो उस टेस्ट पेपर को एक बार और रिवाइज़ कर सकते हो, या फिर घटना चक्र वगैरह आप लगा सकते हो, जिससे कि आपको बेनिफिट मिलेगा। तो बेसिकली इस वीडियो में है कि 1 वीक का है पूरा कंपाइलेशन, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है तो फिर रेगुलर नहीं हो पाता वीडियो मतलब। तो उस दिन तो मैंने वही किया। उसके बाद फिर मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था। मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था, मतलब ना तो गर्मी था ना ही ठंडा था। एंड बारिश वारिश हो रहा था, बहुत काफ़ी अच्छा मौसम था, तो अच्छा लग रहा था। तो मैंने भी विजेता बैच वाला ही जो PDF था उसको निकलवा लिया था सबसे पहले। तो मेरा फिज़िक्स का कंप्लीट हो गया। मैंने बताया ना कि 1 सप्ताह का है, तो पहले 3 दिन में मेरा फिज़िक्स कंप्लीट हो गया था। तो अभी मैं कर रही हूँ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री करेंगे। वो दिन तो मेरा पूरा केमिस्ट्री करने में एंड फिज़िक्स को रिवाइज़ करने में ही निकल गया था। फिर नेक्स्ट दिन मैं गई लाइब्रेरी, क्योंकि मेरा मॉर्निंग शिफ्ट रहता है। मेरे को अच्छा लगता है मॉर्निंग में ही, क्योंकि लेट नाइट तक मेरे से पढ़ाई नहीं होता। तो वहाँ जाने के बाद सबसे पहले मैंने किया करंट अफेयर में ही। तो करंट अफेयर तो अब बहुत, जैसे देखो, एक चीज़ फॉलो करने से, एक सोर्स फॉलो करने से नहीं होगा। तो एक तो मैं जिसका नोट्स बनाती हूँ वो करंट अफेयर बाय कृति मैम है उनका। उसके बाद फिर दृष्टि की आती है, कंपाइलेशन आता है, वीकली आता है, डेली का भी आता है। तो 15 से 20 मिनट के अंदर वो पूरा न्यूज़ को रिवाइज़ करा देते हैं, मतलब पूरा न्यूज़ उसमें आ जाता है। तो एक तरीके से सबका रिवीजन होते रहता है। तो वही था। तो लाइब्रेरी जाने के बाद सबसे पहले मैंने करंट अफेयर कंप्लीट किया। उसके बाद वापस से फिर मैं लग गई विजेता बैच को ही फॉलो करने में। तो अभी मेरा केमिस्ट्री चल रहा है, क्योंकि केमिस्ट्री अभी कंप्लीट नहीं हुआ है।
तो आपको मालूम होगा कि उसमें डे टू डे का 3 घंटे का क्लास रहता है एक। तो मेरे तो पास में ही है, हॉस्टल के पास में ही है, बोरिंग रोड वाला जो ब्रांच है ना, पास में ही है। एंड मैं जा भी सकती हूँ वहाँ पे, बट ऑफलाइन नहीं जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। मतलब जा तो सकते हैं, बट होता है ना कि क्या ही वहाँ जाके जो पढ़ेंगे वो वीडियो में पढ़ ही रहे हैं, तो एक हो जाता है। तो लाइब्रेरी में ही आराम से बैठ के पढ़ो या घर पे। तो केमिस्ट्री का तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि सारा केमिस्ट्री का तो आप भी निकलवा ही लेना, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें सर ने बोला है कि आपको उस पर ही लिखना होगा। अलग से देखो, मेन बात है अलग भी लिख सकते हैं कॉपी पे, बट वही होता है कि एक बार क्वेश्चन देखो फिर एक अलग कॉपी पे उसका एक्सप्लेनेशन देखो, तो वो थोड़ा वो हो जाता है। तो इससे अच्छा उसी पे लिख लो। तो अभी वो दिन में मेरा पूरा यही इसी में चला गया था। फिर नेक्स्ट डे अगेन लाइब्रेरी में ही। तो आज तो संडे है, आज तो टेस्ट भी है, तो टेस्ट देने जाएंगे। परफेक्शन का मैं टेस्ट दे रही हूँ अभी। परफेक्शन का भी लास्ट टेस्ट ही है, अब लास्ट का 2 टेस्ट ही बचा है, जो कि एक होगा 5 को और एक होगा 6 को। उसके बाद फिर 7 को घर जाना है हमको दशहरा के लिए। बहुत सारे लोग नहीं जा रहे होंगे, मेरे को भी जाने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन एक होता है ना कि मेरे घर पे सब लोग, मेरी मम्मी का भी नौकरी है, मेरे पापा का भी नौकरी है, तो फेस्टिवल में ही ऐसा होता है कि लोग एक जगह आता है। तो फिर मैंने बोला घर पे कि मेरे को आने का मन नहीं है, तो फिर मम्मी गुस्सा करने लगी कि एक तो पर्व त्यौहार में सब बच्चा सब घर आता है, उसमें भी लोग को नहीं आना है, ऐसा बात, इमोशनल ब्लैकमेल। तो फिर अभी तो मेरे को जाना होगा। तो उस दिन मेरा केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो गया। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, लेकिन मेरा केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा स्टैटिक देखा। मैं आई थिंक जीआई टैग या फिर डांस वगैरह कुछ देख ही रही थी ऐसे ही। मतलब होता है ना कि लगातार आप 3-4 घंटे क्लास कर रहे हो, उसके बाद ऐसा कुछ देखो जिससे आपका कुछ रिवाइज भी हो, बट आपको लिखना ना पड़े। और मेरे को जाना भी था, संडे है, तो 11:20 हो गया है और 12 बजे से टेस्ट स्टार्ट होता है, तो 11:30 बजे मेरे को निकलना पड़ता है अपने हॉस्टल से, मतलब लाइब्रेरी से। तो हम लोग वही हम मतलब फिर अब भी जाएंगे। और सुबह सुबह में संडे के टाइम में लाइब्रेरी बिल्कुल खाली रहता है, तो मज़ा आता है। तो टेस्ट देने के बाद फिर मैं आई थी प्रिंट आउट वाले दुकान पे कि मेरे को प्रिंट आउट निकलवाना था, बट यहाँ का प्रिंटर ही ख़राब हो गया था। और इस पूरे एरिया में ऐसा मेरे को लगता था उस टाइम तक कि एक ही है, बट ऐसा नहीं है, मेरे को एक और अच्छा दुकान मिल गया। फिर शाम को टेस्ट वेस्ट देने के बाद फिर मैं गई लाइब्रेरी में, फिर मैंने पढ़ाई की। एंड आपको एक चीज़ बतानी थी कि पता है मेरे हॉस्टल में ना 2 बहुत ही क्यूट सी चिड़िया आई हुई थी। एक्चुअली क्या था कि जिनका बिल्डिंग नहीं है, इस बिल्डिंग में एक फैमिली है, तो उनके घर में ना चिड़िया थी। तो पता नहीं उनको उसके पापा से कोई प्रॉब्लम था कि उसके पापा को पसंद नहीं है ऐसा कुछ। तो बच्चा दो को बच्चा है, एक लड़की लड़का है, तो छोटा छोटा है बहुत। तो आया कि मेरे पास नहीं आया, एक मेरी दोस्त नहीं है, मतलब एक लड़की है, उसको आके दिया कि आप ये रखो कुछ दिन के लिए, फिर ले जाएंगे हम लोग। तो अब उसके बाद साथ तो फिर धीरे धीरे एक दिन करके सबके रूम में वो चिड़िया रही, तो मेरे पास थी। तो देखो ना कितनी क्यूट है, ब्लू और येलो। मेरे पास तो 3-4 दिन रही। वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा लगा इन दोनों से मिलके, बहुत अच्छी, बहुत क्यूट। इतना बोलती भी थी ना, जब भी हम रूम में आते थे तो पूरा बोलने लगती थी, फिर हम खाते भी थे तो भी बोलती थी। बहुत अच्छा लगा इन लोगों से मिलके। पता हम तो क्या किए थे, उनके अगल बगल मनी प्लांट रख दिए थे, ताकि उन लोगों को ऐसा फील आए, उन लोगों को अपनापन लगे, पेड़ पौधा देख के उन लोगों को लगे कि हाँ चलो अच्छा है, पेड़ पौधा दिख रहा है मस्त। उन लोगों के अगल बगल हम पूरा एकदम, मेरे रूम में पता 3 मनी प्लांट है, ठीक। अभी ये पिंजड़ा है ना, इसके दोनों साइड मनी प्लांट है। एक साइड ये कैमरा में आया नहीं है, दोनों साइड है, तो ऊपर भी है, ऊपर भी दिखेगा। तो मस्त इन लोगों को अच्छा लगे। तो दोनों लड़ती भी थी खुद में। हम देखे एक दिन खाने के लिए दोनों लड़ रही थी, एक दूसरे को चोंच मार मार के। हम सोचे भाई साहब वो लोग लड़ती है। और रात भर हम देखते थे, सोती भी नहीं थी, दोनों एक ही जगह बैठे रात बिता देती थी। बहुत क्यूट थी, हमको तो बहुत पसंद आई। तो इसी के साथ आज हो गया है 1 अक्टूबर एंड मैंने डिसाइड किया, एक्चुअली ये एक चैलेंज ही है कि मेरे को 31 डेज़ मतलब अक्टूबर 31 डेज़ का है, तो 31 डेज़ में मेरे को 31 मॉक देना है। एंड उसको प्रॉपर अच्छे से टाइमर लगा के देना है, और प्रॉपर उसको देने के बाद सारे आंसर को एनालाइज भी करना है। तो अभी मैंने प्रेम IAS का प्रिंट आउट निकलवाया था, PDF आपको मैं ग्रुप में डाल दूँगी, आप वहाँ से निकलवा लेना। तो उसी का मैं अभी एंशिएंट हिस्ट्री का फर्स्ट टेस्ट दे रही हूँ। तो ये जो टेस्ट है वो बस 1 to 10 ही है। उसके बाद फिर मैं खान GS का भी देना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि वो मैं नहीं दे पाई थी। मैंने लिया तो था बट वो मैं दे नहीं पाई थी। तो
ये होने के बाद फिर मैं वो दूँगी। तो आप भी ऐसा कर सकते हो कि 31 डेज़ है तो डेली एक टेस्ट दो, ताकि आपका रिवाइज़ हो हर चीज़। क्योंकि अब देखो, अब नोट्स रिवाइज़ करने से ज़्यादा अच्छा होगा कि आप टेस्ट के थ्रू रिवाइज़ करो, क्योंकि जितना क्वेश्चन होगा उतना टॉपिक रिवाइज़ हो जाएगा अपना, उतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो मैंने डिसाइड किया ये चैलेंज ही है कि मेरे को 31 डेज़ में 31 टेस्ट मॉक देना ही है और अच्छे से उसको एनालाइज़ करना है। तो उसका आज डे फर्स्ट है एंड आप भी मेरे साथ स्टार्ट करो ये चैलेंज, ताकि आपका जो PPSC है उसमें काफ़ी आपको हेल्प मिले। एंड इसके साथ साथ ही आप जो विजेता बैच वाला है वो भी करते रहना, वो छोड़ना मत, दोनों करते रहो, क्योंकि अच्छा रहेगा आपको। अच्छा आपका जो मतलब आपका बहुत सारा टॉपिक जो है वो टेस्ट के थ्रू भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ मेरा टेस्ट कंप्लीट हो गया है, मतलब आई थिंक मैंने 46 मिनट अभी बचा ही था तभी मेरा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद फिर मैंने उसको अच्छे से एनालाइज़ करना शुरू किया, आंसर वगैरह उसको चेक करने के लिए। तो उसका एक्सप्लेनेशन भी है मेरे पास, तो उसी से। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। एंड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा बायो रिवाइज़ करना शुरू किया था, क्योंकि एनालाइज़ करने में काफ़ी टाइम गया था, मतलब बहुत टाइम गया था। उसके बाद फिर मैंने बायो स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री ख़त्म हो गया और बायो मैं विजेता बैच से कर रही हूँ, तो अभी मैं वही कर रही हूँ। शॉर्ट नोट्स के थ्रू जो सर रिवाइज़ कर रहे हैं, तो फिर मैं अपने नोट्स के थ्रू रिवाइज़ करती हूँ एंड जो चीज़ें ऐड ऑन करना रहता है उसको ऐड ऑन करती हूँ। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।